MSMEs की लोन्स के लिए NBFCs ने मांगा रिलैक्सेशन। बजट 2023 अब नज़दीक है और फाइनेंस मिनिस्ट्री कई बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेशंस ले रही है। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन किया है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने, जो इंडिया में NBFCs को रिप्रेजेंट करता एक एसोसिएशन है। उस रिप्रेजेंटेशन में MSMC से जुड़ी कई इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। MSMCs और बड़े कॉरपोरेट्स के लिए एक ही NPA के रूल्स। इस रिप्रेजेंटेशन में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया है कि RBI के रूल्स के मुताबिक अगर लोन भरने में देरी हो जाती है तो अकाउंट को स्पेशल मेंशन अकाउंट या फिर नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट का लेबल लग जाता है। RBI के नियमों के अनुसार 1 से 30 दिनों के रीपेमेंट डिले के लिए अकाउंट को SMA 0 टैग दिया जाता है। 31 से 60 दिनों के डिले को SMA 1 और 61 से 90 दिनों के डिले को SMA 2 टैग दिया जाता है। अगर लोन की रिपेमेंट में 90 दिनों से ज़्यादा देरी हो जाती है तो उसे NPA का लेबल लग जाता है और बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है। NBFCs ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि काफ़ी छोटे लोग और बिजनेसेस को इस रूल से काफ़ी तकलीफ होती है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट जिसके पास काफ़ी बड़ी टीम्स होती हैं फाइनेंस मैनेज करने के लिए, उसके साथ MSMCs को कंपेयर नहीं कर सकते। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मौजूदा नियमों को MSME के लिए रिलैक्स किया जाए। कई ऐसे MSMEs होते हैं जिन्हें ये रूल मालूम नहीं होता या फिर उनके बिजनेस में टेम्पररी प्रॉब्लम्स के चलते उनको रिपेमेंट में देरी हो जाती है। क्या है NBFCs के प्रपोजल्स? NBFCs ने सजेस्ट किया है कि 2 करोड़ तक के रिटेल और MSME बिजनेस लोन्स को डिले के अगले दिन ही SMA या फिर NPA का टैग ना दिया जाए। मानो अगर कोई अकाउंट में 90 दिनों से रिपेमेंट ड्यू है पर नहीं आया तो अगले दिन उसे NPA ना किया जाए और उस मंथ के एंड तक MSMEs को टाइम दिया जाए ताकि उन्हें एक मौका मिले अपने लोन को NPA होने से बचाने का। अगर ये मान लिया जाता है तो MSMEs को और NBFCs को दोनों को फ़ायदा मिलेगा। जब अकाउंट NPA हो जाता है तो जब तक पूरा रिकवर नहीं हो जाता तब तक उसे NPA ही रखना पड़ता है। NBFCs ने रिक्वेस्ट की है कि MSMEs के 2 करोड़ तक के लोन्स के लिए पार्शियल रिकवरी होने पर भी उन्हें NPA में से हटाने की छूट मिलनी चाहिए। ये भी एक बड़ा ही अच्छा सुझाव है क्योंकि कोई भी MSME यूनिट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने से NPA टैग को हटाना चाहेगा। एक और मुद्दा है जो NBFCs ने उठाया है। सरकार की CGTMSE स्कीम है जहां MSMEs को कोलैटरल के बिना लोन्स मिलती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से की है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स MSMEs में कवर्ड है पर फिर भी ये CGTMSE का लाभ नहीं ले सकते। अगर ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो इन इंस्टीट्यूट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। MSMEs के लिए NBFCs एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंस का और NBFCs का बिजनेस भी बढ़ता है MSMEs को लोन देकर। MSMEs के इस इम्पॉर्टेंस को देखते हुए NBFCs ने साथ मिलकर FIDC के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर को अगले आने वाले बजट के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेशंस भेजे हैं। आशा रखते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इन सभी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगी और इस बजट के ज़रिए MSMEs को मच नीडेड सपोर्ट उपलब्ध करवाएंगी। हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक MSME की टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स है 22.7 लाख करोड़। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इस लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ये वेबसाइट स्पेशली MSMEs के लिए काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ आप अपने जैसे MSMEs के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस आप सब जानते हैं। मैं मानती हूँ कि इस पोर्टल के माध्यम से आप अपना नेटवर्क और मजबूत कर सकेंगे, तो यूज़ एंड विज़िट करना और रजिस्टर करना ना भूलें। शुक्रिया। आशा करती हूँ कि आज के ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगी एक और बढ़िया टॉपिक लेके।